Good morning, 7th class. In this video, we will discuss about metamorphic rocks, कायंत्रित सेल. मीन्स तीसरे टाइप के जो रॉक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, वो है कायंत्रित शेल. इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेडिमेंट्री रॉक्स को, अवसादी सेल को. तो आज हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायंत्रित शेल. सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे. तो ये टर्म साधारणतः एक प्रोसेस है. जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वे अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है. कोई भी चीज़ जब अपना फॉर्म बदल लेती है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती है. एक एग्जांपल से समझेंगे. मान लीजिए हमने एक आलू लिया, उसे हमने आग में रख दिया, तो आलू क्या होगा, जल जाएगा. या फिर वो आलू जल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा. यानी कि आलू का फॉर्म जो है वो चेंज हो गया. ऐसे ही हम ब्रेड को लेंगे और हम उसे क्या कर देंगे, आग के ऊपर रखेंगे तो वो ब्रेड भी जल जाएगी. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे दोनों चीज़ें जली हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये उस चीज़ से चेंज हुए हैं, फॉर्म्स हैं. इस वजह से इन्हें मेटामॉर्फिक कहा जाएगा. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Means आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती है. अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज होते हैं. तब ये बनते हैं मेटामॉर्फिक फॉर्म उस पत्थर के. जैसे क्ले एक पत्थर है, उसमें हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये क्ले चेंज होता है स्लेट में. आपके समझ में आ रहा होगा कि जो क्ले है वो एक पत्थर है, और अगर उसमें हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में चेंज होगा, आपका स्लेट में. तो ये जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो गया किसमें, स्लेट में. तो स्लेट को हमने क्या कहा, मेटामॉर्फिक रॉक. यानी कि ये किसी पत्थर के चेंज फॉर्म है. क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. मींस चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और अंत में सारे रॉक्स मैग्मा बन जाते हैं. One type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. Means निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं. एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं. मतलब सबसे पहले आग्नेय शैल इग्नियस सेल बनते हैं, फिर अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, और फिर सेडिमेंट्री रॉक के बाद आपके बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, कायंत्रित शैल बनते हैं. चित्र को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, और ये जो आग्नेय शैल हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं. और फिर क्या होता है, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल क्या होते हैं, आपके कायांतरित सेल में बदल जाते हैं. और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं, और यह द्रवित मैग्मा पुनः फिर से ठंडा होकर क्या होता है, आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है. तो हम समझ गए कि अगर हम किसी पत्थर में बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डालेंगे तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि उसी लावा में जिससे पहले क्या बने थे, इग्नियस रॉक, और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर आपके बने मेटामॉर्फिक. यानी कि सारे रॉक्स मैग्मा से बने और फिर वापस मैग्मा में ही मिल जाते हैं. तो ये तो था हमारा शैल चक्र. आज के लिए इतना ही, और आज हमारा चैप्टर खत्म होता है. अगले पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, तो आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से